देखिए, वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के स्टेज से महागठबंधन के कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है। उस गाली के विरोध में यहां पर मौन धरना है यहाँ पे गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के सामने। यहाँ पर देख रहे हैं सभी जो बीजेपी के वरीय कार्यकर्ता और जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौन धारण पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं पटना के पूर्व MP रामकृपाल यादव हैं, बिहार सरकार के मंत्री नवीन कुमार हैं, अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, कुमार के विधायक हैं, कई सारे नेता, कई सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और कई कार्यकर्ता के सर पर काला पट्टी बंधा हुआ है और हाथ में पट्टी है, हाथ में पट्टा है, माँ का अपमान, हम भारतीय का अपमान, राजनीति नहीं संस्कृति की रक्षा चाहिए, माँ का अपमान हर भारतीय का अपमान है, माँ तेरे सम्मान में बिहार की बिटिया मैदान में, माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान, माँ का अपमान पड़ेगा भारी, माँ का अपमान हर बिहारी की माँ के अपमान के बराबर है। और इस तरह के पट्टा लेकर के आप देख रहे हैं कि पूरा मौन धारणा में बैठे हुए हैं गांधी मैदान पे। आप एक तस्वीर देखिए, पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का पैर धोते हुए का तस्वीर है। 20 अगस्त 2025 गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में, 30 अगस्त 2025 गांधी मूर्ति गांधी मैदान पटना में, ये माँ तेरे सम्मान में बिहार की बेटियाँ मैदान में। आप पीछे की लाइन में देखेंगे तो कई सारे कार्यकर्ताओं के सर पर काला पट्टी बंधा हुआ है। और इस तरह से बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो मां प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो उनके स्टेज से जो गाली दिया गया, उस गाली के विरोध में यहाँ पर गांधी मूर्ति के सामने सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, जूनियर कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता जो हैं धरना पर बैठे हुए हैं और मौन धारणा पर बैठे हुए हैं, सर पे काला पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं गांधी मूर्ति के सामने मौन धरना, प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली देने के विरुद्ध में बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता, जूनियर कार्यकर्ता, कई सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठ करके कि कल दरभंगा में जो घटना हुई है, कांग्रेस के मंच से, माइक से जो प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द कहे गए हैं, इसने पूरे बिहार को शर्मसार किया। आज देश भर के अखबारों में बिहार का नाम छपा, पर क्यों छपा? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई। हमारा बस ये कहना है कि ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति क्या, लोकलाज की भी हर एक मर्यादा को इसने चूर चूर किया है। अगर राहुल जी, तेजस्वी जी को लगता है कि ये गलत हुआ है, उनके मंच से रिजवी जी जो कार्यकर्ता है उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया है, गलत बात रखी है, तो राहुल जी, तेजस्वी जी को इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो बिहार की जनता से, प्रधानमंत्री जी से क्षमा प्रार्थना करें। क्योंकि माता जी मेरी भी हैं, माता जी राहुल जी की भी हैं, तेजस्वी जी की भी हैं। किसी की माँ को, किसी की बहन को इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर आप करिएगा तो निंदनीय नहीं, वो सही मायने में आक्रोश का कारण बनता है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की माता जी की बात है, और वो भी स्वर्गीय माता जी, जिस बिहार को हम संस्कार से, संस्कृति से जोड़ के देखते हैं, जिस बिहार में हम छठी मैया की पूजा करते हैं, जिसको हम सीता मैया की धरती कहते हैं, वहाँ पे माँ की गाली दी गई है। ये बिहार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और बिहार की जनता को ये स्वीकार्य नहीं है। धरने के माध्यम से आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ पे इस धरने में शामिल होने इसलिए आया क्योंकि मैं एक आम बिहारी के तौर पे मुझे भी बुरा लगा कि इस तरह का घटना दरभंगा में, बिहार की धरती में, मिथिला में हुआ। ये मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और राहुल जी को क्षमा मांगकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। हमको एक मैसेज देना चाहिए कि हम राजनीति में विरोधी हैं,
पर किसी की माँ और बहन को राजनीति में घसीटकर हम अपनी राजनीति नहीं चमकाएंगे। तो अब ये बात राहुल जी और तेजस्वी जी पे है कि वो आगे बढ़ें, कलेजा दिखाएं, संवेदनशीलता दिखाएं और इस बात को समाप्त करें। देखिए, वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के स्टेज से एक कार्यकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिया गया। उसके विरोध में आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने आप देख रहे हैं सभी लोग अपने हाथ में पट्टा लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन धारणा का समय ख़त्म हो गया है और उसके बाद ये लोग बाहर निकल करके पट्टा लेकर खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे? माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार? देखिए, बिहार में जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में इस प्रकार की अपशब्द बातें सुनकर पूरे बिहार स्तब्ध है कि इस प्रकार की आज तक कोई राजनीति में इस तरह की माँ को कोई गाली नहीं देता है, लेकिन उन्होंने देने का काम किया है। तो हम लोग आज बहुत दुखी हैं और शोक प्रकट कर रहे हैं। कल हम लोग धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के लोगों ने हमला भी किया और आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि कोई माँ को गाली दे। उसे बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। राहुल और तेजस्वी जो भी इस काम में और गाली में सम्मिलित हैं, उनको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या कहेंगे? क्या इस माँ का अपमान 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट के माध्यम से लिया जाएगा, लेने की कोशिश करेंगे? देखिए, वोट की राजनीति हम तो करते ही हैं। जब राजनीतिक कार्यकर्ता है तो वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन ये कोई माँ बहन को गाली दे या वोट से नहीं जोड़ना है। वोट तो इसलिए दिया जाता है जो अच्छी, स्वच्छ, चरित्रवान, संस्कारवान, भारतीयता, भारत की इज्जत रखने वाला व्यक्ति जो पार्टी होती है उसको लोग वोट करते हैं। इसलिए वोट से इस मतलब नहीं, इस अपमान का बदला बिहार के हम माँ बहन बेटियाँ और बिहार की जनता को लेना है। अब इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारी स्वर्गीय माता जी को भी गाली दिया है। वैसी पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे मैडम? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की माँ हमारे देश की माँ हुई और अपने देश का अपमान करने वाले लोगों को हम महिलाएं तो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हम बिहार की बेटियां आज वो आक्रोश रैली था मौन, तो उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया। तो हम लोगों का जो एक एक कीमती वोट होता है, जो हम लोग राज करवाती हैं और एक सत्ता में कुर्सी दिलाती हैं, तो मोदी जी को ही फिर से एनडीए की सरकार आएगी। और ये लोग जो अभी सत्ता लोभित जो है, जो नीचता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, अभद्र भाषा का, शब्दों का, ऐसा शब्दों का कि जो दोहराया नहीं जा सकता है, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने अपमान करने का काम किया है। तो हम महिलाएं जो उनको सबक सिखाने का काम करेंगी और ये 2025 के चुनाव में उन्हें दिखाई देगा। ये कहना चाहते हैं, शर्मनाक जो हादसा किए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के माँ के बारे में बोले, जो माँ के बारे में बोले, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आम जनता भी जो रहता है वो भी किसी माँ के बारे में नहीं बोलता है। तो ये पहले सोचिए कि घर में कैसा संस्कार मिला। क्या उनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है? कभी सुने हैं किसी कार्यकर्ता के मुंह से कि उनकी माँ को, बहन को बोला गया है? आप 9वां पास के साथ रहेंगे तो 9वां पास ही बुद्धि रहेगा, भ्रष्टाचार के साथ तो भ्रष्टाचार ही बुद्धि रहेगा। तो अपने जबान को कंट्रोल में संभालें। और यहाँ पे आम जनता तक, हर घर तक पहुँच गया ये बात। हमारी यहाँ आम जनता की जो महिलाएं हैं वो भी अब सब किसी माँ का बर्दाश्त नहीं करती। अगर किसी माँ का घर में कोई माँ के शब्द के बारे में बोल जाए तो आक्रोश में हो जाती हैं। आप ये जान सकते हैं, महिलाओं के लिए और चाहे किसी के लिए, भारतीय, हमारे पूरे भारतीय नारी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। चाहे बिहार तो छोड़िए, हम पूरे भारतीय नारी के बारे में बात करना चाहिए। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये बहुत ही दुखद ये है, सोच है उनका। ये तो इस तरह का व्यवहार बिहार के पूरे देश की माँ बहनों के लिए उचित नहीं है, निंदनीय है। तेजस्वी जी और राहुल जी को आके माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देनी चाहिए। जो माँ है उसी माँ बहन को आप बेइज्जत कर रहे हैं। जो आया है आपको, उसी माँ बहन को आप बेइज्जत करते हैं। जो बहन आपको राखी बांधती है उसकी रक्षा करने के बदले आप माँ और बहन को बेइज्जत कर रहे हैं। पूरे देश में आप इस तरह का व्यवहार जो कर रहे हैं, बिहार की बहनें हम सड़कों पे उतर आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वो सत्ता लोभी जो है माँ बहन को तार तार करने वाली इज्जत को आके माफ़ी मांगे और यहाँ बिहार में सभी बहनों को सम्मान दे।
चलिए, आपने देखा गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से जितने भी महिला ब्रिगेड हैं बीजेपी के और महिला कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं, वो मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके यहाँ पर मौन धारण करके काला पट्टा लगा करके जो राहुल गांधी के स्टेज से जो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया है, उसका पुरजोर विरोध हो रहा है गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश राज के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।